ऑफिसर एकेडमी देवबंद में दोस्तों आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं। दोस्तों आपका एग्ज़ाम सीटेट हो, DSSB प्राइमरी टीचर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, NVS हो, KVS हो, उसमें क्या होता है कि पेडागोजी कहीं पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पूछी जाती है। ठीक है, जैसे आपका सीटेट है, सीटेट में क्या होता है, आधे से अधिक जो आपकी पेडागोजी के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे DSSB है, उसमें भी क्या होता है 100 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि पेडागोजी को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने एक बार वीडियो अच्छे से देख लिया तो पेडागोजी में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। अधिगम एवं अर्जन। जब बच्चे की भाषा में डेवलप होता है तो पहले भाषा अर्जन होती है, उसके बाद अधिगम होता है। अर्जन क्या है? बच्चा अनुकरण के द्वारा अपने समाज में, अपने परिवार आदि के द्वारा भाषा को सीखता है, अर्जन कहलाता है। अर्जन ग्रहण करना होता है, अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्जन क्या है। अर्जन का क्या होता है? ग्रहण करना होता है, और अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। चलिए, दो नोट पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। अर्जन अर्जन होता है आपका विद्यालय जाने से पहले क्या हो जाता है? अर्जन होता है। और अधिगम क्या होता है? जब बच्चा विद्यालय जाता है उसके बाद क्या होता है? वह सीखता है, अधिगम होता है। ठीक है, भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है और मानक भाषा या दूसरी भाषा हमेशा सीखी जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? सीखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। बच्चा अपनी मातृभाषा स्कूल जाने से पहले ही सीख लेता है। कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आता है फिर बोलने और सुनने की भूमिका। दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल निचोड़ है। आप कुछ भी अगर नहीं करना चाहते, केवल आप इस वीडियो को देखकर अपने अच्छे से नोट्स बना लें, ये गारंटी मेरी है कि आपका सीटेट में मार्क्स कटने वाला नहीं है। आप 95 प्लस ही अपने नंबर गेन कर सकते हैं, इससे नीचे आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बस केवल अपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं, और उनका एग्ज़ाम जब भी आपका होगा उससे 8-10 दिन पहले आपको इसका रिवीजन करना है। तो चलिए जी, देख लेते हैं क्या होता है बोलने और सुनने की भूमिका। शुद्ध उच्चारण में, अपनी बात को दूसरों को कहने में, ज्ञान को बांटने में आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, तथा सुनने की भूमिका नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए, किसी दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है? भूमिका इसको भी देख लेते हैं। व्याकरण प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, चलिए, भाषा विविधता क्या होती है? भाषा विविधता, कक्षा में भिन्न भिन्न भाषा के बच्चे आते हैं। भाषा विविधता कभी भी समस्या नहीं होती, बाधक नहीं होती। ठीक है, भाषा विविधता संज्ञानात्मक को दर्शाती है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं भाषा कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप सभी जानते भी होंगे। एक तो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसे बोलते हैं LSRW। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाषा के 4 कौशल कौन कौन से होते हैं, या निम्न में से कौन सा कौशल एक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन। इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन को चुनना है या चुनना होता है। ठीक है, एक होता है TLM यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, जो सामग्री बच्चे के सीखने में तथा शिक्षण में सीखने के काम आती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, अब होता क्या है, श्रव्य सामग्री इन्हें बच्चे सुन सकते हैं। दृश्य में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इन्हें देख सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री में इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फिर आपकी निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं।
निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? इसके द्वारा बच्चे के एग्जाम में, टेस्ट में आदि में त्रुटियों का पता लगाया जाता है। ये होता है निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की त्रुटियों का पता लगाकर उनको सुधारना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती है। आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है देख लेते हैं। आगमन विधि, इसमें बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, वह उसका प्रयोग करते हुए नियम बनाता है। ठीक है। निगमन विधि क्या होती है? यह विधि नियम पर चलती है। इसमें बच्चों को नियम सिखा दिए जाते हैं, उसके बाद सभी प्रक्रियाएं बाद में होती है, या यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आपकी प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में क्या होता है? जितने ज़्यादा प्रयोगों के अवसर बच्चों को मिलेंगे, उनकी भाषा उतनी ही कुशल होगी। ये कहती है प्रयोग विधि। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। बच्चों को उन विद्वानों से, शिक्षक से जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, उनके साथ डायरेक्ट बात करने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे वह सीखते हैं। ये कहती है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट आती है फिर भाषा सहसंग विधि। इसमें बच्चे क्या करते हैं? नए नए शब्दों को सीखते हैं। भाषा सहसंग विधि कहलाती है। नेक्स्ट भी खेल विधि। बच्चों को खेल खेल में सिखाना खेल विधि कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एग्ज़ाम आपके सामने आता है। अब आपको करना क्या है? देखिए, मैं आपको कुछ टैग दे रहा हूँ। कुछ होते हैं पॉजिटिव टैग, कुछ होते हैं नेगेटिव टैग। अब आपको करना क्या है? एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव टैग नहीं छेड़ने हैं। ठीक है, क्या करना है आपको मैं बताना चाहूँगा। पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग। अगर आपको कहीं अवसर दिखता है, प्रोत्साहित करना दिखता है, व्यापकता दिखता है, विस्तार, बड़ा विकल्प, प्रिंट, यशमर्द माहौल, तो आप आसानी से इनको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव हैं और ये अधिकतर सही होते हैं। फिर आते हैं निगेटिव। सीमितता, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, याद करना, रटना, कंठस्थ कराना। सीटेट एग्ज़ाम में इनको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप इस आधार पर हिंदी की पेडागोजी बिल्कुल एकदम राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।